बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए दो रेसिपी लेकर आई हूँ। एक तो है पकोड़ा मिक्स, बहुत ही मज़ेदार, झटपट 5 मिनट में तैयार कर लेंगे आप। बस थोड़ी सी सामान की नीड है और इतने कुरकुरे से पकोड़े तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए चने की दाल, जिसको मैंने 3 घंटे के लिए सोख कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको पीस लिया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बंद गोभी। और इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे वो भी बताती जाऊँ मैं आपको। उसके साथ मैंने यहाँ पर कुछ हरा धनिया लिया है, वो ऐड करूँगी। फिर इसके साथ ही मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। और ये है, यहाँ पर मैंने प्याज को हल्का सा मसल लिया है, थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और इसको ऐड कर दिया इसमें। ठीक है। और इसके अलावा क्या ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो भी बता दूँ मैं आपको। वो यहाँ पर हैं कुछ चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून धनिया है, और यहाँ पर मैंने ये कलर डाला है, फूड कलर, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। और इसके साथ ही मैं आगे क्या ऐड करूँगी वो भी आपको गाइड कर रही हूँ। इस टाइप गौर से देखा करें आप। और ये है धनिया, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और आगे जो इसमें ऐड किया है मैंने वो है हल्दी पाउडर। ठीक है, वो 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है और 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप खाते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। दाल चूँकि मैंने पीस के रखी है, तो यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये इतना मज़ेदार पकोड़े बनता है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे घर पे सब बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत पसंद है सबको। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर करें। कि इतने मज़ेदार बनते हैं ना कि बाकी सारे पकोड़े की छुट्टी हो जाएगी। ये सारा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं आप, मैं इसको स्पून से कर रही हूँ। और जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी सबकी जायज़ मकासदों को पूरा करे। और अब जो प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है फ्राई का। इसमें पहले भी मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए थे, अब मैं मज़ीद फ्राई कर रही हूँ। तो ये मैं स्टेप दिखाना आपको बहुत ज़रूरी था कि इस तरह से इसके छोटे छोटे उठाते जाएंगे पीसेस और इसमें डालते जाएंगे। आप स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं, मैंने इसको हाथ की मदद से डाला है। और पकोड़े में तेल का गर्म होना ज़रूरी होता है, लेकिन जब समोसे बनाते हैं तब उस वक्त ये प्रोसीजर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते। यहाँ पर ये अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये इस तरह से फ्राई होंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट इस तरह फ्राई करना है और पलटने के बाद 2 मिनट फ्राई करना है। इस तरह से ये पकौड़े रेडी हो जाएंगे और इतने मज़ेदार बनेंगे कि सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी से बनेंगे ये। इस तरह मज़ीद पकौड़े इसमें और चले गए हैं, इसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे हम और निकाल लेंगे प्लेट में सर्विंग के लिए। ये हमारा एक स्नैक कंप्लीट हो गया है और ये पकौड़े रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्नैक्स की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पर ब्रिंजल लिया है और ब्रिंजल के बनाए हैं ज़बरदस्त से पकोड़े, इतने मज़ेदार कि बस मज़ा आ जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक बैंगन लिया है मैंने और इसके सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को कट करेंगे। इससे पहले धोने का स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैंने इसके ऊपर के हिस्से को निकाल दिया है। अब मुझे इसके सर्कल शेप में पीसेस चाहिए, तो मैं इसको बीच से कट कर रही हूँ। और इस तरह से कट करने के बाद इसके पतले पतले से पीसेस बना लेंगे यहाँ से, इस तरह से। बिल्कुल ये इस तरह से इसके जितने पीसेस बन सकते हैं मैं इसके बना लूँगी। और आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है आपके घर पे भी बनते हैं ऐसे पकोड़े, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छे लगे तो भी, अगर अच्छा ना लगे तो भी किया करें, क्योंकि आपकी राय बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए इस तरह से सारे जो हैं बैंगन मैंने कट कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, इसमें बेसन ऐड कर दूँगी मैं। और
यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब बेसन लिया है। और बेसन में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा डालना पड़ता है। यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाला है, इसके साथ ही मैं अजवाइन ऐड करूँगी, और इसके साथ ही मैं इसमें क्या ऐड करना है मुझे वो मैं बताती हूँ। अजवाइन को हाथ में मैंने मसल लिया है थोड़ा सा, ठीक है। इसको कारून सीड भी कहते हैं, अजवाइन भी कहते हैं। और ये इसमें ऐड कर दिया 1 पिंच। मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है मैंने, बेकिंग पाउडर ऐड किया है, ठीक है। फूड कलर मैंने डाल दिया है इसमें 1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बस इसका एक पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जिससे ईज़िली बैगन अच्छी तरह से डिप हो जाए इसमें। ये इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और पानी हल्के हल्के डालना है, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी बस हम उतना ही ऐड करेंगे इसमें। ये देखेंगे थोड़ा थिक सा पेस्ट हो रहा है। और उसको मिक्सिंग का जो प्रोसीजर है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है मैंने। और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ठीक है। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा, फिर मैं इसमें क्या करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ अभी। इसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और इसी के साथ ही मैं इसमें आगे इसको चिली फ्लेक्स डाल के मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम हरा धनिया, 3-2 टीस्पून है ये। और अब ये हमारा जो पेस्ट है रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैंने ये बैंगन के एक पीस उठाया, इसको इस तरह से डिप किया है इसमें, और ये डिप हो गया है। अब ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर में है। बहुत ज़्यादा गर्म रखेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, इनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखना है। और इस तरह से इसको सबको फ्राई कर लेंगे। जब इनका कलर गोल्डन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन, तो इसको मैं बाहर निकालूंगी, डिश आउट करूँगी। और ये हमारे रेडी हो गए हैं सारे जितने भी ये हमारे बैंगन के पकोड़े थे। इस तरह से मैं इसको फ्राई कर लूँगी और ये मज़ेदार से स्नैक्स हमारे रेडी हो गए हैं। रमज़ानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ दिन रह गए हैं रमज़ानों के। ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। और एक दफ़ा फिर जाते जाते चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और एक चन्ना मुन्ना सा कमेंट्स कर दें। और ये हमारा जो स्नैक्स हैं रेडी हो चुका है, डिश आउट कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं ये। और ये हमारे सारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।